ज़लज़ला मुतासरीन की बहाली के मंसूबे पर वफाक और सूबाई हुकूमतों से रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट में समाअत, क्या ज़लज़ला मुतासरीन का मंसूबा 50 साला है? जस्टिस हसन रिजवी का इस्तफसार, कहा अक्टूबर 2025 में ज़लज़ले को 20 साल हो जाएंगे। लगता है 50 साल में भी लापता अफराद की आबादकारी के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल नहीं होंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अगर वसाइल नहीं है तो हुकूमतें ऐसे मंसूबे बनाती क्यों है? जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर लापता अफराद कमीशन के सरबराह मुकर्रर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि किसी को लापता करना जुर्म है और कानून तो पहले से मौजूद है। किसी ने जुर्म किया है तो ट्रायल करे और जुर्म नहीं किया तो छोड़ें। मसला हल करना होता तो लापता अफराद का मामला हल हो चुका होता। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास जुमेरात को बुलाने का फैसला। अहम कौमी और इंतजामी उमूर ज़ेर बहस आएंगे। ज़ेर अल्तवा एजेंडे पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म इजलास के शुरा से अहम गुफ्तगू भी करेंगे। गुज़िश्ता इजलास में 13 नुकाती एजेंडे में से सिर्फ 6 की मंजूरी दी गई। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात, PTI ने बानी की डेडलाइन को मजीद कम कर दिया। जुडिशल कमीशन के लिए दिया गया वक्त 27 जनवरी को खत्म होगा। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी की अहम बैठक आज लगेगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने PTI के मुतालबात पर आईनी और कानूनी माहिरीन से राय तलब की। £190 मिलियन आला सतह की करप्शन का केस बंद लिफाफा काबीना इजलास में लाया गया। दुनिया के बड़े अखबारात ने हेडलाइंस लगाई, ये बड़ा करप्शन केस है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं मियां बीवी ने ट्रस्ट बनाया, करोड़ों रुपए लिए। 190 मिलियन पाउंड पर नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। ये पैसे हुकूमत पाकिस्तान के थे। लाहौर में 3 जानलेवा खेल गैर शरई करार, उलमाए कराम ने फतवा जारी कर दिया। हवाई फायरिंग, पतंगबाजी और वन व्हीलिंग को गैर शरई करार दिया गया। उलमाए कराम का कहना है कि हर वो अमल जो जान को खतरे में डाले गैर शरई है। इस्लाम इंसानी जान की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह देता है। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में 7 साला सारिम के कत्ल की तहकीकात जारी। तहकीकाती टीम ने गुज़िश्ता रोज इब्तदाई पोस्टमार्टम पर मुतल्लिका डॉक्टर से मुलाकात की। टीम ने इब्तदाई पोस्टमार्टम और शवाहिद के हवाले से डॉक्टर्स की राय ली। पुलिस को मुल्जिमान के DNA नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार। रेलवे की निष्कारी नामंजूर। पेशावर में रेलवे मुलाजमीन एक बार फिर सड़कों पर। कैंट रेलवे स्टेशन से पेशावर प्रेस क्लब तक रैली। वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन कहते हैं वफाकी पॉलिसी मुलाजमीन के लिए दुश्मन पॉलिसियां हैं। सदारत का ओहदा संभालते ही ट्रंप के खिलाफ पहला केस दायर। अमरीकी सदर ने पैदाइश की बुनियाद पर अमरीकी शहरियत का हुसूल खत्म करने का ऐलान किया था। अमरीका के मुहाजिरीन और शहरियों के हुकूक के दिफा की तंजीम ने इस फैसले को गैर आईनी करार देते हुए कहा कि ये फरमान अमरीका में पैदा होने वाले बच्चों से उनकी शहरियत छीनने की कोशिश है। गजा में जंगबंदी, इसराइली वज़रा में शदीद गम गुस्सा। दोबारा जंग शुरू ना की तो हुकूमती इत्तेहाद खत्म कर देंगे। वज़ीर खजाना स्मोट्रिच की वज़ीर आज़म नेतन्याहू को धमकी। स्मोट्रिच ने जंगबंदी मुआहदे के खिलाफ वोट दिया था। उनकी धमकी का मकसद नेतन्याहू पर दबाव बढ़ाना है, क्योंकि वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं। अगर वो नेतन्याहू को अक्सरियत से महरूम करते हैं तो इसराइल में हुकूमत गिर जाएगी। कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग पर ताहाल काबू न पाया जा सका। सैंडियागो में तेज हवाओं और खुश्क मौसम के बायस आग रिहायशी इमारतों तक पहुंचने लगी। 3000 रिहायशियों को घर खाली करने का हुक्म जारी। आग बुझाने की कोशिशों में अमले के 4 अफराद हलाक और 9 से ज्यादा जख्मी हो गए। अब तक 28 अफराद के हलाक होने की तस्दीक। तकरीबन 38,000 एकड़ जलकर खाक। मुतासरा इलाकों में रेड फ्लैग वार्निंग ताहाल बरकरार।
सस्ती और मयारी सफरी सहूलियात शहरियों की बुनियादी जरूरत। लाहौर में रिक्शा वालों की इजारादारी से मुसाफिर शदीद कर्ब में मुब्तला। टोकर से खारा पुल तक कोई भी सरकारी बस सर्विस शहरियों के लिए दस्तयाब नहीं। चिंची रिक्शे जायद किराया वसूल करने में मसरूफ, हादसात का सबब भी बनने लगे। कमिश्नर कराची ऑफिस के सामने सड़क पर गटर उबल पड़े। गंदा पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सीवरेज की बोसीदा लाइनें टूट फूट का शिकार। लोगों का मुतालबा है कि अवामी नुमाइंदे मसाइल को जल्द अज जल्द हल करें। हालात गिरदनवा में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू। मौसम मजीद सर्द हो गया। मानसरे में आसमान से सफेद मोतियों की बरसात। शुगरान, काका, नारान का हुस्न सहर अंगेज। सैयाह भी बर्फबारी के हुस्न से लुत्फानंदोज होने पहुंच गए। बालाई और पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता जमात से गिर गया। नारान में 2, काकान और शुगरान में 1-1 फीट बर्फ पड़ चुकी। कराची में सर्दी की शिद्दत कम हो गई। और पाकिस्तान स्ट्राइक फोर्स का कैंप नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में जारी। नवे रोज खिलाड़ियों की भरपूर फिटनेस और बैटिंग की प्रैक्टिस। कोचेस ने खिलाड़ियों की बैटिंग टेक्निक में बतदरीज बेहतरी का भी बखूबी जायजा लिया। कैंप का पहला मरहला 30 जनवरी को इख्तिताम पसीर होगा।